हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 12वीं के हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अशोक का इतिहास में क्या स्थान है? अशोक ने अपने शासनकाल में इतने महान कार्यों किए जिससे विश्व के इतिहास में उसे सर्वस्थान प्राप्त है। अच्छी शासन व्यवस्था। अशोक की शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। वो अपनी प्रजा को संतान की भांति समझता था। उसने निर्धन और बेसहारा लोगों को खूब दान दिया, सड़कें बनवाई, उन पर छायादार वृक्ष लगवाए, अस्पताल खुलवाए, यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बनवाई। उसके साम्राज्य में लोग प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध थे। अशोक का धर्म। अशोक विश्व के इतिहास में पहला ऐसा शासक था जिसने लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलकर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम, अहिंसा, सत्य वचन, अच्छे रीति रिवाज शामिल थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास रखता था। इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उससे संबंधित तीर्थ स्थानों की यात्राएं की, राज्यों में बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए, विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार बौद्ध धर्म विश्व का महान धर्म बन गया। शांति की नीति। महाराजा अशोक भी संसार के दूसरे राजाओं की भांति बहुत शक्तिशाली था, परंतु उसने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्धों का त्याग कर दिया। उसने संसार को शांति का संदेश दिया। इसी कारण उसका नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। कला, शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में उन्नति। भारतीय कला का वास्तविक विकास अशोक के काल में आरंभ हुआ। उसने श्रीनगर तथा ललितापट्टनम 2 सुंदर नगरों का निर्माण करवाया। अब उसने 84,000 स्तूप बनवाए, जिसमें सांची का स्तूप अपनी कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिक्षा के प्रसार के लिए अशोक ने बहुत से गुरुकुल तथा मठ बनवाए। उच्च शिक्षा तक्षशिला और बनारस आदि विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कथावतु तथा जैनियों के कई ग्रंथों की रचना हुई। इस कारण अशोक को अशोक महान कहा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।